नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट आईआईटी एग्जाम प्रिपरेशन। हर साल ये वीडियो लेकर के आता हूँ, इस बार भी लेकर के आया हूँ फ्रॉम स्टार्टिंग कि हम लोग कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं और 7 मंथ कितना इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं हम लोग इस एग्ज़ाम को पर्टिकुलरली क्रैक करने के लिए। देखिए, बात सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आईआईटी एग्जाम की नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर बात होगी कंप्लीटली आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है आईआईटी एग्जाम के लिए भी, और गैट बी की भी प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले सोचने वाली ये बात है कि ये दोनों के सिलेबस जो हैं वो अब इस समय कॉमन हो चुके हैं, राइट। पहले क्या था कि बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, जैसे अब आपके इसमें ऐड कर दिया गया है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। आप लोगों ने अगर सिलेबस देखा हो तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी ऐड कर दिया गया है। अब यहाँ पे ना मैं बहुत फैंसी फैंसी बातें नहीं करूँगा, राइट, कि मतलब क्या चीज़ कैसे आप इंक्लूड कर देंगे, क्या ज़्यादा पढ़ लेंगे, क्या कम पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, राइट। इस तरीके से हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ वही बात करेंगे जितना इफेक्टिवली हम लोग कम चीज़ें पढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों को क्या कर सकें, यूटिलाइज कर सकें, राइट। तो अभी सबसे पहली बात आपको समझनी है वो ये है कि आपको मैथ्स और फिजिक्स पे स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा, राइट। मैथ्स और फिजिक्स, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ को लेकर के जो आप लोगों का बहुत सर दर्द पकड़ा हुआ है वो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, राइट। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आप कभी भी अपना माथा पच्ची मत करिए कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी पढ़नी है, क्या कैसे पढ़ेंगे, सब हो जाएगा। इतना ज़्यादा नहीं पूछता जो आप परेशान है। कोई कोडिंग पूछ देगा, क्या सर क्या आएगा इसके अंदर, क्यों नया इंक्लूड कर दिया गया है, अच्छी बात है इंक्लूड कर दिया गया है। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा जो फोकस करनी है जिस चीज़ पे, वो है टेक्निक्स। इस समय टेक्निक्स पे बड़े अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं बायोलॉजी में, राइट। टेक्निक्स पे आप फोकस करिए। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप क्या न्यूमेरिकल अप्रोच से चीज़ों को सोच रहे हैं। इस समय न्यूमेरिकल्स बड़े पूछे जा रहे हैं बायोलॉजी में, स्पेसिफिकली बायोलॉजी में। कोचिंग बहुत सोच समझ करके लीजिए जो आपका कॉन्सेप्ट रेडी करे। जो कॉन्सेप्ट नहीं रेडी कर रहे हैं, समझ जाइए आप फिर बेकार कोचिंग लिए हैं, ठीक है। आप पूरी तरीके से कोशिश करिए कि आप एक ऐसी कोचिंग लीजिए जिसमें सब कुछ बताया जा रहा हो। सब सब कुछ का मतलब समझ रहे हैं, सारा कोर्स आपको ग्रंथ नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपको सारी चीजें बता दी जा रही है जिससे क्वेश्चन बन सके। और स्मार्ट अप्रोच रखिए। देखिए, सब लोग बोलते हैं आजकल कि स्मार्ट अप्रोच बनाओ, स्मार्ट अप्रोच बनाओ। अरे भाई बताओ भी तो स्मार्ट अप्रोच होती क्या है। स्मार्ट अप्रोच का मतलब ये होता है कि आप बायोलॉजी को अगर 2 घंटा पढ़ रहे हैं तो आपको मैथ्स भी रेगुलरली 2 घंटा पढ़ना है। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं जहां से, वो चीजें आपको पढ़नी है, ये नहीं कि सब पढ़ना है। इकोलॉजी आप लोग ध्यान से देखा करिए। इकोलॉजी में जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं वो बड़े पूछे जा रहे हैं। सिंपल क्वेश्चंस अब हट रहे हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस अब हट रहे हैं। अब गैट बी और आईआईटी जैम दोनों को अगर आप टारगेट कर रहे हैं एक साथ, दोनों एग्जाम को, तो आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको न्यूमेरिकल अप्रोच से तो भागना नहीं है, ठीक है। तो आप सबसे पहले अब आप जून के महीने को हटा दीजिए। जून के मंथ में क्या हुआ अब आप छोड़िए। अब आपको मैं बताऊंगा कि आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स। अब जुलाई में क्या कर सकते हैं आप, जैसे जुलाई का जो सीन है, एक सेकंड जरा से ये पेन, चलिए ठीक है पेन हटाइए, सुनिए, बस सुनते जाइए जो मैं बोल रहा हूं। जुलाई के समय में आपको क्या करना है, जुलाई के समय में आपको अप्रोच ये रखना है कि आप सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। मैथ्स को सिर्फ ऑब्जर्व करिए कि क्या क्या चीज आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। फिजिक्स में थ्योरेटिकल पोर्शन स्टार्ट करिए और केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दीजिए। ऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब मैं पहले बनाता था स्ट्रेटजीज तो ये बताता था कि गैट बी के लिए अलग अप्रोच रखो और आईआईटी जैम के लिए अलग अप्रोच रखो। लेकिन अब मेरा ये मानना है कि दोनों के लिए आपको जो है ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ऑर्गेनिक जब पढ़ लो तो ऑर्गेनिक क्या करती है ना कि एक तरीके का कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो आप जो है थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो और भी चीजों में मजा आएगा। इनऑर्गेनिक हो सकता है कुछ लोगों को इनऑर्गेनिक अभी पसंद आए, लेकिन इनऑर्गेनिक अभी मत पढ़िएगा। इनऑर्गेनिक का सही टाइम होता है फ्रॉम अक्टूबर। अक्टूबर से इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वो उसमें रटने वाली बहुत चीजें होती हैं। तो जब आप रटोगे ना तो वो लास्ट मोमेंट पे बड़े काम आएगी आपको। तो जो रटी हुई चीजें हैं वो लास्ट मोमेंट पर होनी चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी में न्यूमेरिकल अप्रोचेस पे ध्यान रखो, ठीक है। न्यूमेरिकल अप्रोचेस बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अगर न्यूमेरिकल अप्रोचेस पे नहीं है, ध्यान खाली रटने में है कि भाई कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या कॉज करता है। मैं मानता हूं एंटीबायोटिक्स पर सवाल आते हैं, ठीक है, उसको आपको पढ़ना है, मैच द कॉलम में आ गया, असर्शन रीजन में आ गया, दे सकते हैं,
बट न्यूमेरिकल आजकल बड़ा पूछ रहा है, ठीक है। डी वैल्यू अगर आपको याद आ रही हो तो, ठीक है, कैसे जनरेशन टाइम था, उसमें न्यूमेरिकल्स बड़े आते हैं, 10⁻³ पता नहीं क्या क्या लगा करके, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना, उससे क्वेश्चंस बड़े आते हैं भाई, ठीक है। जो एकदम फ्रेशर्स हैं, जो 1 साल का गैप लिए हैं उनकी बात हटाइए, जो एकदम फ्रेशर्स हैं, राइट, फ्रेशर्स को क्या अप्रोच रखनी चाहिए? फ्रेशर्स को अपने कॉलेज के साथ थोड़ा सा ना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, राइट, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और पीवाईक्यू लगाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस में, तो मान लो कि टेस्ट सीरीज जो लेते हो वो तो है ही, पीवाईक्यू लगाओ। और उसके बाद क्या करो कि आप जो गलतियां हुई हैं, जो मिस्टेक्स हुई हैं, ठीक है, उसका एक नोट्स बनाओ और उसको सॉल्व करो। अब देखो कुछ चीजें इस चैनल पे जाके देख लो, जैसे नोट्स मेकिंग कैसे होती है मैंने बना रखा है, कुछ मेरे लेक्चर्स हैं इसके ऊपर कैसे आते हैं उसको देख लो, और कुछ इसके अंदर बताई गई है स्ट्रेटेजीज, उस स्ट्रेटेजीज को देख लो। एक ही चीज पे बार बार वीडियो बनाने का मुझे ना मन नहीं करता है, ठीक है। तो जुलाई के अप्रोच में ये कर लोगे। अगस्त में क्या करो कि रिवीजन, जो पढ़ा तुमने, ठीक है, पूरा का पूरा रिवाइज करो, पूरा अच्छे से रिवाइज करो। और सितंबर से ही 2015 से लेकर के 2026 तक के पूरे पेपर लगा जाओ, ठीक है। अब देखो नंबर तुम्हारा कम आएगा, 30 नंबर 20 नंबर इस तरीके से आएगा। मैं इतना ऐसा थोड़े कह रहा हूं कि इसके अंदर तुम जो है 60 नंबर लेकर चले आओ, ऐसा नहीं होगा भाई, इस पहले अटेम्प्ट में ऐसा थोड़े हो जाएगा। जब तुम दिसंबर तक आओगे पूरा रिवीजन करते हुए, इनऑर्गेनिक पढ़ ली तुमने, ऑर्गेनिक पढ़ ली, फिजिकल पढ़ लिए, अब फिजिकल में माथा पच्ची मत करना, कुछ चीजें बहुत टफ आती हैं इसके अंदर, नहीं हो पाता है, ठीक है। मतलब अच्छी खासी ग्रेजुएशन लेवल की पूछ देता है। फिर तुम जो है मैथ्स थोड़ा बहुत लगा ले रहे हो, ठीक है, तुम्हें कोशिश करनी है 60+ नंबर ले जाने की, ये तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए। अगर तुम 60+ ले जाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो दिसंबर में तुम्हारी पढ़ाई एकदम क्विट हो जानी चाहिए, वो पढ़ाई मत करना वो वाली, मतलब एकदम नया नया कुछ पढ़ रहे हैं वो छोड़ दो अब। जनवरी और फेब के माना जाता है कि सेकंड वीक में होता है एग्जाम इसका, जब भी हो तो जनवरी या फेब में आप जो है खूब मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है, खूब मॉक टेस्ट लगाइए, 4-5 तो ले लीजिए, ठीक है। और टेस्ट सीरीज खूब अच्छे से ले लीजिए, लगाइए, लगाने के बाद प्रैक्टिस करिए उसमें। अगर आपका 60+ बन रहा है तो आप एग्जाम में भी अच्छे से लेकर के आ जाएंगे। दोनों का अप्रोच सेम होता है। बाकी आपको कुछ भी देखना है डिटेल वीडियो में तो यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड किया गया है, आप एक बार चैनल पे जाइए और सर्च मारिए, आपको सब कुछ मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों थोड़ा सा लेट हो गया है मुझे पता है, लेकिन मैं और भी बहुत कुछ काम कर रहा हूं, आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।